ओ माय गॉड, क्या ही मैच देख लिया भाई। क्या ही मैच देख लिया भाई। वॉट अ बैशिंग, वॉट अ बैशिंग। आई कॉन्ट बिलीव इट। लाइक मैंने मैच में जाने से पहले ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसा मैच निकलेगा। वॉट अ मैच भाई, वॉट अ बैंगर ऑफ अ बैंगर ऑफ अ बैंगर ऑफ अ मैच भाई। वाओ, वॉट अ परफॉर्मेंस भाई। 5-2। लाइक भाई दिन में मैं सोच रहा था कि भाई आज क्लासिको है, कैसा जाएगा यार, क्या हम अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे, लाइक हम कैसा खेलेंगे, क्या हम उन्हीं टैक्टिक्स के साथ जाएंगे, जो कि मैंने सोचा था कि उन्हीं टैक्टिक्स के साथ जाएंगे एंड गए भी। कैसा परफॉर्म करेंगे, टीम कलेक्टिवली कैसा करेगी, बिकॉज ये सारे डाउट मेरे दिमाग में आ रहे थे। बिकॉज हमारे लास्ट के जो 2 मंथ थे वो बिल्कुल ख़राब गए थे। हमने पॉइंट्स काफ़ी ड्रॉप करे थे। अगर हम सिर्फ लास्ट के पिछले 5 से 6 मैचेस की अगर हम एक पॉइंट्स टेबल बनाए तो बारसा डेड लास्ट है उसमें। एंड दैट्स शेमलेस, शेमफुल। ठीक है। एंड आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं कल क्या देख रहा था भाई। वो पीक जो हमारा था, जो हमने सीज़न के स्टार्टिंग में देखा था, वो वापस दिखा हमें। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द होल टीम, नॉट एन इंडिविजुअल। लाइक इंडिविजुअली हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनको जो जो टास्क मिले थे, उनको जो जो उनका काम दिया गया था, सबको सब ने बेहतरीन तरीके से बखूबी निभाया। एंड मज़ा आ गया भाई गेम देख के। लाइक पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूजबम्स थे। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि हम 10 गोल मार देंगे, पता नहीं क्यों लग रहा था, बिकॉज हमने चांसेस इतने मिस कर दिए थे यार, वो 5 गोल मारने से पहले भी। एंड फिर शेजनी भाई ने रेड कार्ड ले लिया। जो कि ठीक है जीत गए तो कोई बात नहीं। शेजनी भाई ने रेड कार्ड ले लिया एंड फिर वो हम 5 की जो हमने गोल मारे थे, 5 गोल उतने ही रहे। एंड रियाल जो है वो लीड कवर भी नहीं कर पाई बिकॉज लीड बहुत ज़्यादा थी। बट व्हाट अ मैच भाई, लेट्स टॉक अबाउट द मैच, राइट। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये ऐसा गेम चला जाएगा। हम 5-2 बीट कर देंगे रियाल को गोइंग इन टू द मैच। आई वॉज़ वेरी नर्वस कि हाँ हम गोल्स लीक कर सकते हैं, हम टॉप फॉर्म में नहीं हैं। बट आई न्यू, आई बिलीव्ड इन माई बॉयज़ एंड आई बिलीव्ड इन फ्लिक। ठीक है। फ्लिक छोटी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, बट अगेंस्ट द बिग टीम्स ही हैज़ शोन, ही हैज़ प्रूवन दैट ही हैज़ गॉट वॉट इट टेक्स। ठीक है। ही हैज़ चेंज दिस टीम इनक्रेडिबली। हाँ, अगर हम पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखें तो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ला लीगा में, बिकॉज हम थर्ड है। बट ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारी टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। हम लाइक वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एंड देख के बहुत अच्छा लगा यार। ऐसा गेम काफ़ी टाइम बाद। लाइक होप्स वापस से आ गई है जो होप्स धीरे धीरे मर रही थी वो वापस से जाग गई है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द गेम, टॉक अबाउट द प्लेयर्स भाई। लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दैट मैन। लाइक सब कह रहे थे कि यार उसकी परफॉर्मेंसेज डाउन हो रही है, वो गोल नहीं मार पा रहा है, वो क्रिएट नहीं कर रहा है अब जैसा वो सीज़न के स्टार्ट में कर रहा था। लाइक तुम लोग कह रहे थे कि मतलब तुम सीज़न के स्टार्ट में पीक कर जाओ, मतलब ऐसा कैसे, और तुम बैलेंडोर शाउट्स दे रहे हो उसको। नहीं भाई, फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। ठीक है। फुटबॉल बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरह है। तुमने अगर किसी प्लेयर में स्टॉक्स डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं, तो तुम्हें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उसका, तुम्हें मतलब रिवॉर्ड आने के लिए। ठीक है। अगर वो प्लेयर थोड़ा सा डाउन जाता है और तुम वापस अपने स्टॉक्स निकालते हो तो वो प्लेयर वापस जाएगा। तो लाइक मैं क्या ही बताऊँ। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय राफिनिया, व्हाट अ बैंगर ऑफ अ मैच। एक असिस्ट एंड 2 गोल्स। जो हेडर उसने लिया, वाओ। और जो काउंटर पे उसने गोल मारा वो तो लाइक उसने जो रन मारा ना, उससे पहले मुझे पता चल गया था कि बस ये गोल जा रहा है, बिकॉज स्पेस ही इतना छोड़ रखा था रियाल ने। पता नहीं रियाल क्या कर रही थी। लाइक उनका जो राइट विंग था, हमारे लिए लेफ्ट विंग जो था बिल्कुल खाली था। लूकस वास्केस वॉज नो वेयर टू बी सीन। इतने गैप्स छोड़े थे कि बेचारा वालवर्डे जो था वो 30-30 यार्ड के रन्स मार के रोकने की कोशिश कर रहा था। बट भाई हर बार नहीं होता ऐसा एक दो बार होगा जब बॉल निकल जाएंगी एंड दैट्स इट। वो मोमेंट्स का गेम होता है भाई, मोमेंट्स में गेम ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एक या दो ही ऐसे चांसेस चाहिए होते हैं एक बारसा जैसी टीम को जो गोल करके ख़त्म कर देगी मैच। एंड वही हुआ। बात करते हैं लमीन यमाल की भाई। वाओ, व्हाट अ प्लेयर। लाइक उसके लिए ना वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं मेरे पास। ही इज़ द ट्रू हेयर टू नेमार। लाइक उसका आइडल भी नेमार है, नेमार के वीडियोस भी डालता है, नेमार की टिकटॉक भी फॉलो करता है।
एंड नेमार की सेलिब्रेशन भी करता है. जस्ट थिंक अबाउट इट, द मेंटालिटी ऑफ अ किड. लाइक वो 17 साल का है एंड हम लोग 1-0 से पीछे है. ही इक्वलाइजेस एंड गोज ऑन टू सेलिब्रेट लाइक दिस. नेमार की आइकॉनिक सेलिब्रेशन जो उसने सैंटोस में करी है, वो जाके PSG में करी है, वो जाके सेलिब्रेट कर रहा है वैसे. लाइक टॉक अबाउट द मेंटालिटी. ही न्यू कि भाई टीम अच्छा कर रही है, हम कर देंगे, हम जीत जाएंगे. बिकॉज टीम अच्छा कर रही थी उस पॉइंट से पहले. हम स्टार्टिंग में काफ़ी सारे चांसेस बनाए, हमने 3-4 चांसेस बनाए थे, हमने 3-4 चांसेस मिस कर दिए थे. कोर्तवा जो था बहुत ही प्यारा खेला था. उसने रियाल को हम्बलिंग से बचाया. लाइक ये भी हम्बलिंग है, 5-2 भी हम्बलिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा हो सकता था. 8-9-10 आराम से पढ़ सकते थे. कोर्टवा ने काफ़ी ज़्यादा बचा लिया था उन्हें स्टार्टिंग में. बट वही होता है ना कि जैसे ही यमाल ने वो गोल मारा, फ्लड गेट्स वर ओपन. उसके बाद तो रियाल ने जो गलतियाँ करी हैं, कितनी सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी. एंड बार्सा ने उन पे कैपिटलाइज़ किया. बार्सा ने चांसेस क्रिएट करे. जो जो बारसा का थर्ड गोल था जिसमें कुंडे एकदम पीछे से बॉल डालता है और रफीनिया का एक बैंगर हेडर आता है, एकदम बुलेट हेडर. वो कितना क्रेजी गोल था. लाइक वो गोल मुझे वो रॉबिन वैन पर्सी का जो पुस्कस वाला गोल था 2014 वर्ल्ड कप वाला, उसकी याद दिलाता है. वान बॉमन ने बॉल डाली और रॉबिन वैन पर्सी ने हेडर लिया. क्रेजी 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 स्टफ. उसके बाद हम बात करते हैं यार द मोस्ट इम्प्रूव्ड मैन ऑफ द पिच, लाइक लेवेंडोस्की. आई अपोलोजाइज. आई डोंट लाइक, कैसे बताऊँ, मैं बिलीव करना छोड़ दिया था भाई. हर साल की बात है, हम पिछले 3 साल से यही देख रहे हैं कि लेवेंडोस्की परफॉर्म करता है सीज़न के स्टार्टिंग में. जैसे हम गेम्स में आगे जाते जाते हैं, हम सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में आते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज ड्रॉप हो जाती है. उसका जो फर्स्ट टच होता है, फरान टॉरेस जैसा फर्स्ट टच होता है कि बॉल टच करे और ब्रह्मांड के बाहर बॉल जाती है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो जाता है. बट कल उसने दिखाया कि ही इज़ स्टिल द गाय जो कि सीज़न के स्टार्टिंग में वॉज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. लाइक उसने बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया. हाँ, उसने ओपन प्ले से गोल ना मार के कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट वो जो टीम थी उसके अराउंड बहुत ज़्यादा घूम रही थी. वो जैसे डिफेंडर्स था उनको पीछे खींच रहा था मिडफील्ड के अंदर, तो जो स्पेसेस ओपन कर रहा था उसके अंदर रफीने और यमाल थ्राइव कर पा रहे थे. जो प्रेसिंग थी उसकी, जब हम 10 मैन हो गए थे उसमें वो जो हेडर्स जीत रहा था, कुछ सेकंड के लिए बॉल अपने पास रख रहा था, वो टाइम वेस्ट कर रहा था. मतलब उसने लास्ट के जो हमने 40 मिनट मतलब खेला है बिना ऑन 10 मैन, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी था. बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बॉल होल्ड करने की कोशिश कर रहा था. काफ़ी टाइम वेस्ट भी करवाया उसने उसी चक्कर में, जो कि हमारे लिए बढ़िया था बिकॉज हम उस टाइम 5-2 की लीड पे थे. भाई मार्क कसादो की बात करना चाहूँगा. व्हाट अ प्लेयर यार. ही हैज़ बिकमिंग लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर इन द टीम. लाइक व्हाट अ प्लेयर. इतना सा है भाई वो, 5'8" का इतना सा है. एंड क्या खेलता है वो. मुझे किमिच से ज़्यादा लाइक विराटी की याद दिलाता है. अमेजिंग 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 प्लेयर. विराटी और गटूजो का कुछ मिक्सचर सा. लाइक हाँ, वो मिस्टेक्स करता है बीच बीच में, एक दो जगह थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बट वो पिच पे जो शो करता है ना, वो बहुत कम प्लेयर शो करते हैं. वो हर टैकल में जाता है, पूरी फोर्स के साथ हर टैकल देता है, खूब सारे टैकल जीता है, खूब सारे ग्राउंड डुअल जीतता है, बहुत अच्छे अच्छे पासेस निकालता है, टीम के लिए एवेन्यूज़ ओपन करता है. एंड दैट इज़ इनक्रेडिबली एनकरेजिंग टू सी. लाइक एक टीम को जो अपने CDM से चाहिए वो एज अ CDM प्रोवाइड करता है, इवन दो उसकी हाइट कम है. एंड आजकल एक फैशन चला हुआ है कि लोग या बड़ी टीम जो है बड़े हाइट के CDMs को प्रेफर करती हैं बिकॉज वो सेकेंड बॉल जीतते हैं, फर्स्ट मतलब हेडर्स जीतते हैं इसलिए. बट डिस्पाइट हिज यू नो उसकी कमियों के बिना, मतलब बजाय अगर हम उसको देखें तो ही इज़ एक्सेप्शनली वेल फुटबॉलर. उसने इसने उस गेम में आई डोंट नो सबसे ज़्यादा टचेस लिए, 70 टचेस और समथिंग. आई डोंट नो, स्टैट नहीं पता मुझे, बट लाइक उसने दिखा दिया कामाविंगा और उसके अंदर डिफरेंस. कामाविंगा ने कितने वही थोड़े से ही टचेस लिए थे. कामाविंगा ने 30-40 टचेस भी नहीं लिए पूरे गेम में शायद. एंड उसने जितने टचेस लिए हैं उसने पूरा गेम कंट्रोल किया, रिदम कंट्रोल करी. सेम विद पेड्री. भाई पेड्री ने दिखा दिया कि वाई ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड. भाई ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड. और उसको गोल्स एंड असिस्ट दिखा, मतलब
मार के प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है गोल्स असिस्ट मार के कि ही इज़ द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। नहीं, वो गोल्स असिस्ट के अलावा भी जितना क्रिएशन करता है, वो जितना पौजा लेके आता है, पूरी जो टीम है ना उसकी रिदम पे चलती है। वो पूरी टीम की रिदम जो है एक अकेला बंदा संभाल के रखता है, लाइक क्रेजी। एंड कुंडे ने बहुत इंप्रूव किया बिकॉज बीच में उसका थोड़ा स्लम्प आया था एंड ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल कल। उसने विनीशियस जूनियर को बिल्कुल साइलेंट करके रखा हुआ था। एक दो जगह स्टार्टिंग में वो जा रहा था, बट बाद में तो वो बिल्कुल साइलेंट था, उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। एंड विनी जूनियर की बात करें तो यार, हाँ मैन, बैलेंडोर सेरेमनी के बाद से तो भाई उसकी फॉर्म जो ड्रॉप हुई है, उसने बोला था कि 10 टाइम्स दूंगा बट नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भाई। लाइक अगर वो बॉल आगे लेके जाता है तो वो वो बॉल लूज कर देता है, जो कि होता है भाई, बॉल सब लूज कर देते हैं, विंगर्स बहुत बॉल लूज करते हैं एंड वो बॉल लूज कर देता है तो वो ट्रैक बैक नहीं करता। उसकी वजह से इतना ज़्यादा स्पेस जो छूट जाता है वो कामाविंगा और किसे अपना वालवर्डे को कवर करना पड़ता है। वालवर्डे को वो राइट बैक का भी स्पेस कवर करना पड़ेगा जो लूकस वास्केस ने पीछे छोड़ रखा है। तो भाई उनके डिफेंडर, मतलब उनके मिडफील्डर तो बॉल टच करने से ज़्यादा तो सिर्फ इधर से उधर 30-30 यार्ड की बस स्प्रिंट ही मार रहे थे पूरे गेम में, और कुछ किया ही नहीं। और बस उसकी वजह से इतने ग्लेयरिंग मिडफील्ड के अंदर जो गैप्स छूट रहे थे, जो कि लेवेंडोस्की बहुत ही प्यारी तरीके से ऑक्यूपाई कर रहा था, गावी अच्छी तरह आ रहा था उनमें। एंड वो जो उनके विंग पे हमें, लेफ्ट विंग पे हमें गैप मिले, उसमें रफीनिया थ्राइव कर रहा था, जो बस एक बॉल डालो और फिर हमारा राइट विंग पे लमीन यमाल 1v1 आ रहा था। लाइक इट वॉज बिकॉज रियाल के प्लेयर भाग नहीं रहे थे। एंड मुझे समझ नहीं आया कि वाई कार्लो अंचेलोटी प्लेड अ हाई लाइन। लाइक प्रॉपर हाई लाइन नहीं थी बट फिर भी प्लेयर्स आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, और जबकि इतने गैप्स थे, भाई थोड़ा पीछे होके खेल लो, काउंटर पे खेल लो, तुम्हारे पास इतने पेसी विंगर्स है, इतना सब कुछ कर सकते हो तुम। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कार्लो एंचेलोटी ने बस ये सोचा था कि बारसा हाई लाइन खेलेगी, जो कि बारसा ने खेली है। बारसा ने हाई लाइन खेली है, बारसा ने ऑफ साइड ट्रैप अभी भी खेले हैं। इट्स जस्ट कि उतना इफेक्टिवली काम नहीं किया। कल भी बहुत ज़्यादा ऑफ साइड ट्रैप्स थे और बहुत अच्छा बारसा खेल भी रही थी। बट बारसा के साथ एक दिक्कत हुई कि उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट डिफेंडर्स पूरे सीज़न में, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे पूरे सीज़न में, इनिगो मार्टिनेज, वो इंजर्ड हो गया। एंड इनिगो हैज़ बीन एक्सेप्शनल पूरे सीज़न में एंड आई कांट बी मोर थैंकफुल टू हिम, जो कि उसने उतना दिखाया है। एंड वो 5 हफ्ते के लिए अब इंजर्ड है। बट जब इनिगो चला गया तो मेरे हिसाब से रियाल के पास एक मोमेंट था कि वो उसे पुश कर सकते हैं और ऐसा वहाँ से कुछ गेम बदलने की कोशिश कर सकते हैं, बट नहीं, सब बिल्कुल ठंडे थे, कोई भाग नहीं रहा था, ज़्यादा एनर्जी दिखाई नहीं। एम्बापे भाग रहा था, एम्बापे पुश कर रहा था, एम्बापे दिख रहा था कि वो जीतने की कोशिश कर रहा है। अदर देन दैट, जब रोनाल्ड अराउjo आया, सैल्यूट भाई, एल कैपितान, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय रोनाल्ड अराउjo। इतने पूरे टाइम के लिए, वो पूरे सीजन भर के लिए इंजर्ड था और लास्ट 2 गेम जो उसने खेली है, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। उसके अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। हाँ, उसकी बहुत बड़ी सागा चल रही है कि भाई वो छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, वो बात की बात है भाई। जो उसने गेम में दिखाया है, ही प्रूव्ड दैट ही इज़ द लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। लाइक लोग कहते हैं कि भाई उसके पास दिमाग नहीं है ऑफ साइड ट्रैप खेलने का। नहीं भाई, उसकी जो रिकवरी पेस है, उसका जो दिमाग है, वो सब है भाई उस बंदे पे। एंड ही शोड दैट कल। उसने जब वो आया, उसने विनी जूनियर और एम्बापे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल साइलेंट कर दिया था पूरे गेम में। उसके बाद मुझे वो दिखे ही नहीं। बस जूड के तो 1-2 रन आए थे मिडफील्ड में से, जो कि किसी काम के नहीं थे। एंड एज यूजुअल, जूड वॉज अ लाइक इनविजिबल इन द गेम, लाइक ही घोस्टेड द गेम, एज सिंपल एज दैट। आई डेंट सी हिम दैट मच, 1-2 मोमेंट्स दिखे थे, बट उसके अलावा द ओनली थिंग आई सॉ फ्रॉम जूड वॉज पिछले 3 मैच से उसने शर्ट टक इन करी हुई है। एंड जिडान का वो पीआर वाला गेम पूरा चल रहा है कि ही इज़ द नेक्स्ट हीरो टू जिडान, शर्ट टक इन करके। नहीं भाई, नहीं है भाई, तू उस लेवल पे काम डाउन एंड थोड़ा हॉर्सेस को डाउन कर। उसके अलावा भाई बासा की परफॉर्मेंस ने भाई दिल जीत लिया, मज़े आ गए। मेरे जितने भी रियाल के दोस्त थे, सबको खूब भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से गलिया दिया है। सब बहुत शांत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे सीज़न से पहले, एंड सीज़न के चलते चलते उन्होंने दिखा दिया है कि बासा किसी से कम नहीं है। एंड ऑल प्रॉप्स टू हांजी फ्लिक, ऑल प्रॉप्स टू हिम भाई। लाइक हम
अभी भी ला लीगा में टॉप ऑफ द टेबल नहीं है, आई एग्री, बट जो इम्प्रूवमेंट है टीम के अंदर वो भाई दिखती है, वो क्लियरली दिखती है कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव टीम है पिछले साल से। एंड ये सब हांजी फ्लिक ने सिर्फ कुछ गेम्स के अंदर अंदर ही किया था। हम डे वन से हमने यही देखा है कि हांजी फ्लिक के अंदर कि हम बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मैंने सोचा था कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, पर मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएंगी, ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और हमने हमारी सीज़न की फ़र्स्ट ट्रॉफ़ी जीत ली है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने फ़र्स्ट ट्रॉफ़ी कॉन्कर कर लिया है। इससे हमारे लॉन्डो को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे जाके हम अच्छा भी कर पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई आई एम एक्चुअली वेरी होपफुल। उसने भाई हांजी फ्लिक ने मेरी होप्स जगा दी है पूरे सीज़न के लिए। आई एम एक्चुअली वेरी होपफुल, पता नहीं कितने सालों बाद, कि हम कुछ जीत पाएंगे इस साल। मे बी UCL, मे बी ला लीगा, अभी सीज़न बहुत लंबा है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस। एंड मुझे देख के बहुत मज़ा आया गेम। इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन लाइक लॉन्ग 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 टाइम। और जो फर्स्ट हाफ था, इट वॉज द क्रेजियस्ट फर्स्ट हाफ। उसको मैंने एक बार और सुबह बैठ के रिपीट पे देख लिया है। इट वॉज सो गुड। आपने नहीं देखा तो आप भी जाके फिर से देख लेना भाई। मैं तो वो मोमेंट वापस से रिलीव करना चाहता हूँ। लाइक वाओ, मज़े आ गए। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ माई लाइफ। एंड या, एज अ बासा फैन मैं इससे ज़्यादा क्या ही मांग सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हांजी फ्लिक, एंड थैंक यू लपोर्टा। इस मुश्किल घड़ी में भी, जहाँ हम डैनी ऑल्मो की सिचुएशन पे इतने डाउट्स हैं, अराउओ की सिचुएशन पे इतने डाउट्स हैं, हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू दोज गाइज एंड द टीम। एंड या, विस्का बासा।